जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अच्छी क़यादत, अच्छी रहनुमाई और बेहतरीन कायद किसी कौम को मिल जाना या किसी मुल्क में पैदा हो जाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में जब पैगंबर आते हैं तो पैगंबर क्योंकि बरबनाए ओहदा ही इंसानियत के, कौम के, उम्मत के रहनुमा होते हैं। वो सियासी रहनुमा भी होते हैं, मजहबी रहनुमा भी होते हैं, वो पेशवा होते हैं, वो उस वक्त उस हालात के इमाम होते हैं। लेकिन उनकी इमामत के बाद फिर उम्मत ने ही इसको संभालना होता है। अगर मैं नबियों की बात करूं तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि मैंने तुझे ए हबीब पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है। तो उसमें चाहे उनको कोई मानता है या नहीं मानता, उनकी कौम उनकी नस्ल से है या नहीं है, वो किसी भी मकतबा फ़िक्र, किसी की कबीले का, किसी भी रंग का है, हमारे नबी का उम्मती है और हमारे नबी उसके लिए रहमत बन के आए हैं। लेकिन सिलसिला नबूवत तो ख़त्म हो गया। सिलसिला नबूवत के ख़ात्मे के बाद सियासी क़यादत तो नहीं ख़त्म होनी, इमामत तो नहीं ख़त्म होनी। उसके लिए क्योंकि अल्लाह पाक ने अपना एक असूल बनाया हुआ है, अल्लाह पाक की ये सुन्नत है कि अंबिया के बाद उस उम्मत की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो इस दावत व तबलीग के काम को आगे पहुँचाए, आगे लेके चले। कुंतुम खैर उम्मती उखरजतन लिन्नास, रीटेक, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। इसका मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने इस उम्मत में, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में, हमारे वक़्त के लोगों में, हमारे ज़माने के लोगों में इन्हें ज़िम्मेदारी सौंपी है कि ये ख़ुद ही अमर बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम देंगे। तो गोया ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे कायदीन की रिस्पांसिबिलिटी है। ये सिर्फ़ मजहबी रहनुमाओं की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर मुसलमान शख्स की ज़िम्मेदारी है कि ये फ़रीज़ा अंजाम दे कि तअमुरून बिल मारूफ़ी व तनहून अनिल मुनकर। मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। मैं इमरान खान के हद तक उसकी शख्सियत तक लेके आऊँगा। इमरान खान कोई मजहबी शख्सियत नहीं है, वो कोई आलम नहीं है, ना वो वलीउल्लाह हैं, ना वो मजहबी रहनुमा है, ना ही वो कोई रूहानी शख्सियत हैं। लेकिन बहरहाल उनकी इस्लाम के साथ मोहब्बत, इस्लाम के साथ अक़ीदत एक अपनी जगह मौजूद है। वो कई सारी चीज़ों को मुमकिन अमीक गहराइयों तक ना जानते हो, लेकिन अल्लाह के नबी से इश्क की हद तक प्यार करते हैं और इस्लामी अकायद का बड़े खुले दिल से और बड़े खुल के अजहार करते हैं। हमें पता है कई सारे ऐसे सियासी रहनुमा हैं, वो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के कायदीन भी हैं। वो डरते हैं, अपनी क़यादत को खोना नहीं चाहते, अपनी शख्सियत के वज़न को नहीं खोना चाहते, और वो अपने खौफ की वजह से दीन का उस अंदाज़ में इजहार नहीं करते जिस अंदाज़ में इमरान खान करता है। अगली बात मैं आपसे जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जितनी बड़ी शख्सियत होगी, जितना बड़ा नाम होगा, उतनी ही उसको मसाइल आएंगे। अंबिया क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग होते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मसाइल अंबिया को होते हैं। उसके बाद उलमा हैं, उसके बाद और जो लोग आते हैं उनको आते हैं। लेकिन असूल यह है कि जब आप हक़ और सच की बात करेंगे तो आपको बहरहाल मसाइल आएंगे, आप फितना और फसाद का भी शिकार होंगे, आप पे आजमाइशें भी आएंगी। तो जितनी बड़ी शख्सियत होगी उतने बड़े बड़े मसाइल उसकी तरफ आएंगे। जितनी कीमती चीज़ होगी उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होगी। जितनी बड़ी मंजिल होगी उतना ही लंबा उसका सफ़र भी होगा। और इंग्लिश में एक मुहावरा है, नो पेन नो गेन। जब तक आप मेहनत नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते, आप कशमकश का शिकार नहीं होते, आप आगे नहीं बढ़ते, आप खून पसीना एक नहीं करते, ना आपको मंजिल मिलती है, ना आपके मकसद पूरे होते हैं और ना आप ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो अगर आप कामयाबी का पैमाना देखें तो वो कारोबार की कामयाबी भी हो सकती है, वो किसी मखसूस डिग्री और तालीम के आसान अंदाज में तकमील का एक मकसद भी हो सकता है, वो कोई मखसूस माशी और माली मकासद भी हो सकते हैं।
لیکن سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں ابدی اور اخروی کامیابی ہے. اگر ہم محشر والے دن اللہ کے حضور کامیاب ہو جائیں تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتا ہے. ملتے ہیں زندگی کے کسی نئے موڑ میں نئے علمی عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.